जो शब्द पे जो चित्र है वो भी वो भी बनाता। आ से आम या आ से आम है तो आ से अनार बनाता। हाँ, आ भी लिखतो और आम भी बनातो और वो भी सब पहले क्लास में। क्या बात है। तो वह पीछे बताता कि देखो इस बच्चे में शब्द इतनी लिखावट तो सुंदर है ही, पर चित्र भी कितना बढ़िया बना है, कितने बढ़िया बना हुआ है। ऐसे है। तो वो शुरुआत वहाँ हुई और फिर धीरे धीरे देखो नाथद्वारा तो 4 साल तक मोर ही बनाया। अच्छा, क्या रोज डेली मोर बनाना। अच्छा। और मोर ही हमारा आराध्य हो गया। जब कला में भक्ति जुड़ जावे तो साक्षात ठाकुर जी के साक्षात छवि दर्शन होने लग गया। तो इतना प्रभावित हो गया कि हरीश तेरे तो कला मेरी आंखों में रम गई है। हाँ। अब तो तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। वो जो माँ ठाकुर जी की सेवा करती है पूरी अपरस में, बड़ी अपरस में, तो सेवा करते करते उनको इतना मतलब होने लग गया कि ठाकुर जी के साक्षात उनसे बात करने लगते, वो ऐसा लगता था। अच्छा। और जो दर्शन होते थे तो वो एकदम बेभान हो जाते थे कि वो दर्शन हो तो गए लेकिन उसको मैं व्यक्त कैसे करूं, मुझे ठाकुर जी कैसे दर्शन दिए। तो फिर वो बहुत दुखी हो गई। तो द्वारकेश बाबा जी, श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री को उन्होंने फोन किया, कहा कि इस भूतल पे ऐसा कोई चित्रकार नहीं है जो मेरी भावना को समझ सके और मेरे ये चित्र सब बना सके। आज्ञा हुई कि तुम्हारे को सर्वोत्तम जी की जो सेवा करी आपने वो फल गई है। अब आप यमुनाष्टक के कार्य के लिए सिंगापुर जा रहे हो। पैसा प्रधान नहीं है, कार्य प्रधान है और वचन मैंने दिया है, पूरा आपको करना है। क्या बात है। तो वो धुंध में से जैसे वो प्रकट होके सामने दिख ही रहे हैं, मुझे साफ दर्शन होने लग गए। अच्छा। तो एक तो उधर उनकी इच्छा कि ऐसा चित्रकार मुझे चाहिए, और इधर मेरी जो है वो प्री सब शुरुआत भगवान ने कर दी कि जो बनाना है वो पहले तू देख ले। तो सारा कोई ऐश्वर्य सुख की कमी नहीं थी उनके। किसी बात की कमी नहीं, लेकिन वो प्रभु की लगन ऐसी लगी उनको। तो उनको यही लगा कि बस मुझे तो भारत में ही रहना है, भारत में विद्याभ्यास करना है, भागवत जी अध्ययन करना है, श्री कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे तो ब्रज में जाना है, गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, गोकुल वृंदावन जतिपुरा सब तरफ में बस कृष्ण की हो जाऊं बस, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो तकने की रोने की आवाज़ आई माँ की, और थोड़ी देर में तो ज़्यादा जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। जो मैंने देखा यार ये कई वीडियो फालतू में यार, रोते ही एकदम जोर से बोली कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मने पहला केम नहीं मल्યું। आमा लेके ठाकुर जी के नेत्रों से हृदय में पधार गई। अब हृदय में पधार गई तो वरदान मिला था, वो भी यमुना जी के तट पे मिला, जो विशिंग स्टार बने। और पराशर ऋषि ने भी इसमें तपस्या करी थी। चीरहरण लीला, गौचारण लीला, ये कार्तिक मास में पूजन होता है। वो नाव ये ध्रुव बालक तपस्या कर रहे हैं तो भी यमुना जी के तट पे कर रहे हैं। तो यमुना जी की कृपा से जो भी उनके तट पर जो भाव लेके सेवा करता है उसको निश्चित रूप से फल मिलता है। तो वो भाव और रस जो अपने मन के अंदर जो चित्रों में उतरता है, लेकिन उसके निमित्त अपन बनते हैं। तो जो रस अपने अंदर आता है ना, जो आनंद की जो चरम सीमा है, वो जो अनुभव है, वो अपने जीवन की सार्थकता है। जनवरी में बेंगलोर जा रहे हैं मैं और मेरी बेटी। अच्छा। प्लेन की टिकट आ गई है और वहीं 2-2 घंटे क्लास सिखानी है। वो चित्रकला में अगर आप प्रभु के प्रति प्रेम को उस कलम से आप व्यक्त करते हो तो पहले तो आपका हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि आप मन से भाव से उसका याद करते हैं तो प्रभु अपने मन में आते हैं, फिर उस कागज पे या पेंटिंग में आते हैं, तो अपना तो वैसे ही उद्धार हो जाता है। जय राम जी री। આપણે आणि राजसमंद में ने परमात्मा री बड़ी कृपा है कि श्रीनाथ जी है और द्वारकाधीश रो दर्शन है। और मैं आपने बताऊं कि अणी दो ही सहरा रो मध्य में ने एक जो कृष्ण भगवान रो जो भक्ति रस जो वेवे है वो सब अपना लोगारा में ने अपनी यह संस्कृति परिपाटी रही है कि हर आदमी रा मन में ने कटी न कटी कृष्ण भगवान रो वास है। और वे जो है वही कृष्ण भगवान रा रस में ने 24 घंटा लीन रहा करे। काफ़ी लोगारी या दिनचर्या है कि वे डेली दर्शन करे, 2 दान दर्शन करवा वाला भी है, 4 दान दर्शन करवा वाला भक्त भी है। और अपना राजसमंद रो एक लाल है, अपना राजसमंद मिट्टी में जन्मिया एक पेंटर है जना की अणी कृष्ण भक्ति रस में पेंटिंगा बनाई है। और बनारी जो पेंटिंगा है वे पिछोई रा बड़ा कलाकार है। और बनारा बाद में ने बना रो एक सब बड़ो जो है वो है श्री यमुनाष्टकम
ग्रंथ जो है वणी ग्रंथ रा एक शब्द ने वणा जो है चित्र में पिरोया है। और वह एक मैं आपने बताऊं कि एक भक्ति, एक साधना, एक तपस्या जैसी है कि जो कि लंबा समय तक अणा रही ने सिंगापुर में ने रही ने वणी ने यमुनाष्टकम यो बनायो है। और वणार आदमी ने ये बहुत ही बड़ा पेंटर है, हर तरह का चित्र बनावे, लेकिन वणार जो है कृष्ण भक्ति रस में ने बना पेंटिंग बनाई है। तो आज मैं आपने बनाऊँ परिचय कराऊंगा। अपना आनी राजसमंद रहने वाला है और याना जो है लंबा समय ये पेंटिंग कर रहा है, तो आज बनाओ रहो परिचय करवाऊंगा। हरिश्चंद्र जी स्वर्णकार अनारो नाम है और ये अपना राजसमंद रहने वाला है। हरीश जी, मूलतया आप कठार रहने वाला हो, कटे जन्म व्यो आप रो और कतरा टाइम हो आप यह पेंटिंग कर रहा हो? अहो भाग्य हमारा के हम अपन जन्म नाथद्वारा में व्यो। बचपन लेने जवानी तक सब पढ़ाई लिखाई पेंटिंग सब नाथद्वारा में हुई। अच्छा। और बचपन में बहुत शौक हो पेंटिंग बनावारो। और ज़्यादातर एकांत में ही रहतो मैं, ऐसे बाग में ऐसे पढ़ाई करनी, फूल अच्छा। बादल आसमान पानी सब देखना। अच्छा। और पेंटिंग बचपन करवा लग गया? बचपन मैंने याद है कि जब सर जो है पहली पट्टी चालती, पट्टी पे अ से अनार, आ से आम, ऐसे सिखाते। तो मैं अ भी लिखतो और अ से अनार भी बनातो न, जो शब्द पे जो चित्र है वो भी बनाता। अ से आम या आ से आम है तो अ से अनार बनाता। आ भी लिखतो और आम भी बनातो, और वो भी सब पहले क्लास। क्या बात है। तो वह पीछे बताता कि देखो इस बच्चे में शब्द इतनी लिखावट तो सुंदर है ही, पर चित्र भी कितना बढ़िया बना है, कितने बढ़िया बना है, ऐसे है। तो वो शुरुआत वहाँ हुई और फिर धीरे धीरे देखो नाथद्वारा तो पेंटिंग का गढ़ है, श्रीनाथ जी की कृपा है। सब कहवे कि नाथद्वारा रो पानी हंसो जाए, वटे सब कलाकार ही जन्म ले। तो ऐसे गुरु मिलता गया, काम सीखतो गयो और बनाता बनाता खूब पेंटिंगा बनाई राधा कृष्ण पे, श्रीनाथ जी पे। पहले श्रीनाथ जी शुरू करी, मंगला लेने श्रृंगार, राजभोग, 56 भोग, पीछे राधा कृष्ण बनाई। ऐसे बहुत गुरु भी मिले, तो गुरु के साथ भी बहुत सीखने को मिला। खैर ये तो काम असो है कि कटे कसा मूल अगर आप एकाद गुरु रो नाम जाना चाहो जैसे तो जनारो आप पे बड़ो रियो है। हाँ। सब पहले तो अनिल जी भाई साहब जो गिरिराजेश्वर महादेव में सेवक है, मेरा पहलो गुरु मंत्र तो मैं कह सकूँ कि पेंटिंग वटों सीखियो मैं। और वरने बाद वो जो पुरुषोत्तम जी सांचियर हैं वहाँ सीखी। और चित्रकारों की गली में, चितारा की गली में परमानंद जी शर्मा वहाँ मिनिएचर काम सीखियो। वटे मैं मोर बनातो हो, 4 साल तक मोर ही बनाया। अच्छा, क्या रोज डेली मोर बनाना। अच्छा। और मोर ही मारा आराध्य हो गया। मतलब कि मैं जो आमली नीचे रहतो तो वटों गणगौर बाग है। और गणगौर बाग में तो मोर न पक्षी सब आवे। तो सर्दी में छत पे जातो तो पहले तो मोर शर्मा था, पीछे ऐसो समय है गयो कि वे नाचवा लाग गया। तो मैं सामने बैठो रहतो वे नाचता और मैं देखने रोज बनातो। क्या बात। तो 4 साल तक तो मोर ही बनाया। पीछे धीरे धीरे श्रीनाथ जी रे दर्शन और मारा शादी हुई, वने बाद ब्रह्म संबंध लीधो। ब्रह्म संबंध रे बाद श्री दाऊजी महाराज तिलकाय श्री के पीछे श्रीनाथ जी में चित्र तो बना था, पर वनारी ऑथेंटिक कि वास्तव में श्रृंगार कौन सी ऋतु में कौन से श्रृंगारों में, शीतकाल, उष्णकाल, श्रावण, फागुन। तो वो हिसाब से वो चित्र में भाव बढ़ते गए। जब कला में भक्ति जुड़ जावे तो साक्षात ठाकुर जी के साक्षात छवि दर्शन होने लग जाते। तो ऐसे बनाता बनाता पीछे धीरे धीरे बड़ौदा गयो मैं, तो श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री वहाँ खूब कृपा रही। तो वहाँ 4 चित्र की आज्ञा करी। वे शैया मंदिर है 4 चित्र बनाया बाद तो वे पीछे तो इतना प्रभावित हो गया कि हरीश तेरे तो कला मेरी आंखों में रम गई है। अब तो तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हो। इसलिए अभी बहुत ठाकुर जी के काम करने हैं। तो उनके सानिध्य में पुष्टि मार्ग के बहुत सारे काम किए। अच्छा। और उनके अलावा जैसे अपने नेमिश कुमार जी महाराज श्री है, तो उनका पुष्टि व्रज मंगल महोत्सव हुए। तो उसमें 3 ग्रंथ में, जैसे एक सर्वोत्तम जी है, नाम रत्नाख्याम है, 84 बैठक है, उन सबके भी चित्र पेंटिंग बनाए और वो प्रदर्शन हुआ सन 2005 में। अच्छा। वो काम पूरा हुआ और पीछे महाराज श्री ने आज्ञा करी कि आपको ये सेवा फल गई है, अब आप यमुनाष्टक के कार्य के लिए सिंगापुर जाओगे। अच्छा। द्वारकेश लाल जी ने बोला। हाँ। अच्छा। तो कौन हा द्वारकेश बटे सिंगापुर में ने कौन हा? सिंगापुर में बम्बई की रेखा बेन
राज पोपट और भरत भाई राज पोपट। तो बम्बई मूल निवास है और बाकी फैमिली बच्चा सब सिंगापुर रहते हैं, दो तरफ घर। तो वो जो माँ ठाकुर जी की सेवा करती है पूरी अपरस में, बड़ी अपरस में, तो सेवा करते करते उनको इतना मतलब होने लग गया कि ठाकुर जी के साक्षात उनसे बात करने लगते वो ऐसा लगता था। और जो दर्शन होते थे तो वो एकदम बेभान हो जाते थे कि वो दर्शन हो तो गए लेकिन उसको मैं व्यक्त कैसे करूँ, मुझे ठाकुर जी कैसे दर्शन दिए। और उसके अलावा जो पुष्टि मार्ग में यमुनाष्टकम मेन प्रथम मूल श्लोक है कि बिना यमुना जी की कृपा से कृष्ण की भक्ति पूरी नहीं होती है। तो वो यमुनाष्टक के पाठ करता, तो पाठ करते करते वो सब दर्शन होने लगे उनको। जैसे नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा, तो अब नमामि यमुना महम में इतने खो गए कि उनको सब दर्शन होने लग गए। तो उसमें ऐसा बताया कि वो जब श्री वल्लभ 5000 वर्ष श्री कृष्ण के अवतार के बाद हो गए तो श्री वल्लभ प्रकट हुए, और वो जब गोकुल पहुँचे तो गोकुल में इतनी वनराई मतलब हरियाली इतनी हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था। तो महाप्रभु जी ने अपने जो साथ में दमला जी हैं उनको पूछी कि इतनी वनराई हो गई है तो अब हमें कौन जतावेगा, कहाँ गोकुल और कहाँ ठुकरानी घाट। तो तत्क्षण श्री यमुना जी यमुना जल में से प्रकट हुए और उन्होंने कहा जिस छोकर के वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं वही ठुकरानी घाट है और यही गोकुल है। तो जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने उनके दर्शन किए तो कि अरे ओहो ये तो श्री यमुना जी हैं, साक्षात श्री यमुना जी हैं। तो उसी समय उन्होंने यमुनाष्टक का श्लोक उच्चारण होने लगे और वो यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव हो गया, वो प्रकट हो गया। तो उस समय से वैष्णव सब उस यमुनाष्टक का पाठ करते रहते हैं और पाठ करते करते उसी के जो लीला है उसके अंदर भीतर जो लीला है वो धीरे धीरे मन में मानसी में वो सब प्रकट होने लगती है। तो वो तो होती थी, वो अनुभव एक दूसरे वैष्णव को शेयर करते हैं, लेकिन उनके मन में आई कि जो अनुभव होते हैं वही अगर सचित्र हो जाए तो आने वाली पीढ़ी को कितना अच्छा रहेगा। तो ये रेखा बेन के मन में आया कि भाई मैं जो दृश्य देख पा रही हूँ वो है जो दुनिया तक पहुँचे। तो वहीं लिए पचे आपने सेलेक्ट किया। अच्छा हाँ सेलेक्ट करवा रहे हो, जैसे आपने क्यों सेलेक्ट किया? और भी पेंटर वे सके, वे मुंबई में रहता तो मुंबई में या गुजरात में ने भी काफ़ी पेंटर वेगा, तो आपने रो सिलेक्शन रो कई कारण रहो? जी बात वो ही कि अब जैसे नादवारा अपन उदयपुर जयपुर सब तरफ जनो नाम सुनती कि ये बहुत बढ़िया चित्रकार है, वरना इनवाइट करती, बम्बई रखती, सब कुछ और टेस्ट भी करते। पर वो उनकी एक आदत थी कि वो जब तक जो उनके मन में है वो अगर चित्र में नहीं आया तो वो रिजेक्ट कर देती। तो वो उसका मन नहीं लगता, वो यूं ही कहती बेटा रहने दो तुम, कोई बात नहीं। हाँ उसको पैसे भी पूरे देती और वापस घर भेज देती। ऐसे करते करते 10 साल निकल गए। अच्छा। पर 10 साल में उसके कितने पेंटर को कितने चित्रकार आ गए वहाँ। अब उसमें क्या होता था, चित्रकार का भी देखो अपना एक स्वाभिमान होता है, एक ईगो रहता है। आप एक पेंटिंग को एक बार मिटवाओ, 2 बार मिटवाओ, फिर वो ऐसा लगना लगे कि जैसे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं हो, तो वो उनके कहे अनुसार चलता नहीं और फिर छोड़ के चला जाता। सही बात है। तो फिर वो बहुत दुखी हो गई। तो द्वारकेश बाबा जी, श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि इस भूतल पे ऐसा कोई चित्रकार नहीं है जो मेरी भावना को समझ सके और मेरे ये चित्र सब बना सके। तो फिर महाराज श्री की आज्ञा हुई कि तुम्हारे को सर्वोत्तम जी की जो सेवा करी आपने वो फल गई है, अब आप यमुनाष्टक के कार्य के लिए सिंगापुर जा रहे हो। पैसा प्रधान नहीं है, कार्य प्रधान है और वचन मैंने दिया है, पूरा आपको करना है। क्या बात है। और ये आज्ञा हुई मथुरा में यमुना जी के मध्य में नाव के अंदर। अच्छा हाँ। कैसे कैसे हुआ? वो पहले महीने पहले मुझे मथुरा भेजा, वहाँ स्वामी घाट पे उनके गोवर्धन नाथ जी की हवेली है, तो वहाँ पर सब पेंटिंग्स का काम दिया। तो सर्दियों का टाइम था तो रोज़ सुबह मैं जाता और सूर्योदय से पहले जब की धुंध रहती है, पूरे जल दर्शन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ धुंध रहती है, उस धुंध में एकांत में मैं बैठ के श्री नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज
ऐसे पाठ करते रहते। जैसे जैसे पाठ करता वैसे वैसे वो लीला मेरी आंखों के सामने आने लगी। ओके। और जब आंख खोलता था तो वो धुंध में से जैसे वो प्रकट होके सामने दिख ही रहे हैं, मुझे साफ दर्शन होने लग गए। अच्छा। तो एक तो उधर उनकी इच्छा कि ऐसा चित्रकार मुझे चाहिए, और इधर मेरी जो है वो सब शुरुआत भगवान ने कर दी कि जो बनाना है वो पहले तू देख ले। भगवान ने पहले ही आपको है जो माध्यम बना दिया कि भाई यार इस चित्रकार को तैयार करना है। वो मेरे साक्षात दर्शन होने लग गए, और मेरे ही मन में इतनी वो हो गई कि कब रेखा बेन आएंगे और कब मैं वहाँ उस काम को शुरू आपको यूं लगता था कि मुझे ये चित्र बनाने हैं? बनाने हैं उस समय लगता था? वो कब से मेरे मन में तड़प वो क्या है कि जो जैसे जो कार्य ठाकुर जी को कराना होता है ना, या दो को मिलाना होता है, तो एक में नहीं तो दूसरे को भी तैयार करता है ताकि वो मिलने की। और अपन वैष्णव हैं और ठाकुर जी के सिवा तो अपना कुछ है नहीं। और जैसे उन्होंने महाराज श्री ने आज्ञा करी कि वो भले कितनी बार सुधराए, बदलाए, चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी मन स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको सारे चित्र पूरे करने। एक आपके सहने से पूरा जगत का भला हो जाएगा। तो मैंने कही जब मेरे मैं एक बार नहीं 100 बार बनाऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा रोकूंगा। यूँ है कि रेखा बेन रा बारे में आप परिचय दो कि रेखा बेन कौन है? जो रेखा बेन कई भक्ति कर रखी है या बना रहे जो है अतरी या मन में उत्कंठा किस भी, मतलब रेखा बेन रो थोड़ा सा परिचय बताओ आप। क्योंकि रेखा बेन कई कर रखियो है, बना जो है बना रहा मन में ने किस तरह भाव उठा या जो ना। अच्छा, वो देखो पहले से ही वो पहले काबुल, अफगानिस्तान सब रह चुकी है वो, पर जब से उनने ब्रह्म समन लिए और वो उनको मतलब पता नहीं वो कौन सी एक समय ऐसा आया था कि उनको स्वप्न ऐसे आते थे कि वो जैसे प्रभु उसको बुलाना चाहते हैं। उनकी भक्ति में ये क्या होता है, वो जहाँ जीव पे कृपा होती है ना, तो वो अपने आप उसको पूर्वाभास होने लगते हैं। तो सारा कोई ऐश्वर्य सुख की कमी नहीं थी उनके। किसी बात की कमी नहीं, लेकिन वो प्रभु की लगन ऐसी लगी उनको। तो उनको यही लगा कि बस मुझे तो भारत में ही रहना है, भारत में विद्याभ्यास करना है, भागवत जी अध्ययन करना है, श्री कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे तो ब्रज में जाना है, गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, गोकुल, वृंदावन, जतिपुरा, सब तरफ मैं बस कृष्ण की हो जाऊं बस, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो घर परिवार से दूर थोड़ा मन उनका इन्हीं में ज़्यादा रहा। तो श्री नवनीत प्रिय शास्त्री जी से उन्होंने भागवत का अभ्यास किया, तो उसमें भी उनको यानी इतने कंठस्थ थे श्लोक कि किस पेज पर किस श्लोक और क्या भावानुवाद, वो सब उनको याद था। हाँ, चलो ठीक है। फिर आप सिंगापुर में गए, जैसे ही अब आपने जैसे आपका सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया, जो बताओ आप। जैसे पहला चित्र कौन सा बनाया जो उनको पसंद आया, कैसे हुआ? हाँ, तो जब जय की आज्ञा हो गई और मैं सिंगापुर गया, तो सबसे पहला चित्र बना जयति पद्म बंधो सुता। तो बहुत 2-3 दिन तक उसमें मेहनत करी, पहले स्केच बनाया, फिर सारे रंग भरे। वो चित्र इसमें है ना ये क्या बात है। हाँ, ये कैसे बना जो? हाँ, तो सबसे पहला चित्र ये बना था जयति पद्म बंधो सुता। तो 2-3 दिन में बना, तो बहुत प्रसन्न हो गई वो। और जब मैं बना रहा था तो चित्र के दर्शन करके और ऐसे चरण छूके कि श्री यमुने महारानी की जय, आनंद आ गया बेटा, तू बहुत समय बाद मिला, और ऐसे आशीर्वाद दे के अपने कमरे में गई थी। मैं मेरे कमरे में बैठा अपने और काम कर रहा था, तो अभी तो वो शीशक ने की रोने की आवाज़ आई माँ की, और थोड़ी देर में तो ज़्यादा जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने देखा यार ये कई वीडियो फालतू में यार। हाँ, चित्र तो मैं ऐसी कई भूल वेगी, अतरी मेहनत करी मैं। आप ही समझा कोई विदेश ठेठ सिंगापुर खर्चो करने बुलाया ना अपन। तो वो चित्र में कोई कमी नहीं थी, वो मन में ऐसा मेरे थोड़ा भय सा हो गया। फिर वो जो ज़्यादा घर के भी इकट्ठे हो गए कि माँ ऐसा क्यों रो रही है। ऑफिस से उनके पति बेटे भी आ गए, उनकी बेटियां भी आ गई, और सब ने फिर वो एक मुझे बुलाने आए कि हरीश भाई आपको माँ बुला रहे हैं। तो मैं चित्र लेके यमुना जी का जैसे ही कमरे में गया, तो वो माँ बोले कि
रोते रोते ही एकदम जोर से बोली कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, आ मने पहला केम नहीं मल्યું। आमा वो बस वो वर्णन नहीं कर पा रही थी, पर उनका जो रुदन था और जो पीड़ा थी वो मन में मेरे ऐसी लगी कि भले कुछ भी हो जाए ये माँ का काम पूरा करना है, और उसके बाद में ये लग गया। चलो ठीक बात है। तो अब आप भी ये जो है यमुनाष्टकम री थोड़ो सो परिचय बताओ कि यानी मीने कई कई दृश्य है और कई कई अनेरी भूमिका मीने कतरो टाइम लाग्यो यो पूरो ग्रंथ आपने तैयार करवा में? 2 साल लगे। 2 साल तक का कंटिन्यू वटी गया जी, मतलब थोड़ा समय अहमदाबाद। हाँ, तो ये समय उस समय की बात है कि जब धरती पे पाप बढ़ गया। ये वसुदेव देवकी जी जेल में है, अग्रसेन जी उसमें थे, और मतलब इतना पाप बढ़ गया था कि मतलब अत्याचार होता था, पाप से धरती फटी जैसा माहौल हो गया था, और सब त्राही त्राही हो गई कि प्रभु कब अवतार लोगे। तब प्रभु ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव जी श्री विष्णु के पास गए कि हे परमपिता, आप धरती पे अवतार कब लोगे, धरती पे इतना पाप बढ़ गया है और आपने संभवामि युगे युगे का वचन दिया है, तो वो अब कब? तो क्या शीघ्र ही मैं आऊंगा, और इसके लिए मुझे श्री कृष्ण से बात करनी होगी, इन्होंने कहा। हाँ, तो श्री विष्णु से भी बढ़ के श्री कृष्ण परब्रह्म श्री कृष्ण है। अच्छा। हाँ, तो जो कि गोलोक धाम में वास करते हैं, और गोलोक धाम में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहाँ सिर्फ गोपी भाव ही है, गोपियाँ ही रहती है। अच्छा। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र भी, वो जो द्वारपाल भी गोपी होती है, तो उनकी आज्ञा सिवा गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसी आज्ञा करी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभु शीघ्र ही धरती पे भूतल पे अवतार लेंगे, समय की प्रतीक्षा करें। और श्री ठाकुर जी और यमुना जी, ये निकुंज बोला जाता है। अच्छा। तो ये निकुंज में श्यामा श्याम विराजे हैं। श्याम अपने श्री कृष्ण हैं, श्यामा श्री यमुना जी हैं। तो अब भूतल पे पधारना है, तो उसके लिए एक छोटी सी लीला करी उन्होंने। तो लीला ये हुई कि ठाकुर जी जैसा अभी नीचे अपने भूतल पे ब्रज है ना, उससे पहले ऊपर था गोलोक धाम में, तो वहाँ भी गिरिराज जी, यमुना जी सब हैं, और वहाँ नित्य रास होती है। तो रास राधा जी और यमुना जी दोनों रास कर रहे थे संग में। तो अचानक प्रभु उदास होकर विराज गए। तो स्वामी जी राधा जी ने पूछा कि प्रभु आप इस तरह से कैसे? तो कहे कि मुझे जो भूतल पे मेरे जो बिछुड़े हुए जीव हैं उनको वापस अपने शरण में लेना है, और उनको लेने के लिए अपने को भूतल जाना है। तो भूतल पधारने में सबसे पहले कौन जाए? तो श्री यमुना जी ने, क्योंकि सबसे बड़ी कृपा करने वाली श्री यमुना जी है। अच्छा। तो नेह कारण श्री यमुना प्रथम आई, तो यमुना जी ने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगी। तो उसके बाद उस एक निमित्त बनना था, एक कारण बनाना था कि कुछ कारण से गोलोक धाम से भूतल पे कैसे आए। तो श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के मन में रास की इच्छा हुई, तो रास खेलने के लिए राधा जी के कुंज में पधारे। तो स्वामी जी अंदर राधा जी विराजे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आओ चले रास खेलें। तो राधा जी ने आनाकानी करी, और ठाकुर जी का तो मन था, तो वो इस निकुंज से दूसरे निकुंज में, जहाँ श्री यमुना जी वाद्य यंत्र के साथ अपने संगीत में खोए हुए थे, तब वहाँ पहुँचे, और ठाकुर जी ने श्री यमुना जी से विनती करी कि आओ रास खेलें। तो यमुना जी तो कृपालु है, तो वो तुरंत ही आए, और श्री ठाकुर जी और यमुना जी रास कर रहे थे। अब राधा जी को तो पहले मालूम ही था, तो वो उनका आने का समय हो गया, वो अपने कुंज से इधर आ रही थी। तो यमुना जी ने कहा कि शायद स्वामी जी बाहर आए हैं राधा जी, तो अब क्या होगा? तो कहा आप चिंता ना करें, आप मेरे नेत्रों के माध्यम से हृदय में पधार जाइए। तो श्री यमुना जी विरजा सखी के नाम से भी जाना जाता है, वो स्वरूप से जल रूप होके, जल का रूप लेके ठाकुर जी के नेत्रों से हृदय में पधार गई। अब हृदय में पधार गई, तो राधा जी ने पूछा कि यहाँ कौन सखी, किसके संग रास? तो ठाकुर जी ने कही कि जब सब कुछ देख ही लिया है तो पूछने की क्या आवश्यकता है। तो क्या मुझे छोड़ के जो उसके साथ भी रास कर रहे थे वो इसी क्षण गोलोक धाम से छोड़ के और वो भूतल पे पधार जाए। अच्छा। आज्ञा कर दी। अच्छा, उन्होंने मतलब एक तरह से श्राप टाइप दे दिया। हाँ, तो वो एक लीला थी। ठाकुर जी की सब लीलाएं होती।
तो जैसे ही उन्होंने ऐसे एक निमित्त बनाया, निमित्त एक योगा माध्यम बनाया। तो इतना सुनते ही श्री ठाकुर जी के हृदय में जो श्री यमुना जी विराजमान थी, वो तुरंत उसी क्षण गोलोक धाम से अपने भूतल पे पधारने के लिए प्रवाहित हुई। तो ये वो है जो कलिंद पर्वत पे पधारी। और जितनी भी ठाकुर जी की लीलाएं हुई, बाल लीला से लेके सब यमुना जी के तट पे हुई। तो जिसमें रास लीला आ गई, ये छाक लीला आ गई, ये ध्रुव पराशराभिष्ट दे यानी ध्रुव बालक ध्रुव को जो वरदान मिला था वो भी यमुना जी के तट पे मिला, जो विशिंग स्टार बने। और पराशर ऋषि ने भी इसमें तपस्या करी थी। चीरहरण लीला, गौचारण लीला, ये कार्तिक मास में पूजन होता है, वो नाव ये ध्रुव बालक तपस्या कर रहे हैं तो भी यमुना जी के तट पे कर रहे हैं। तो यमुना जी की कृपा से जो भी उनके तट पर जो भाव लेके सेवा करता है उसको निश्चित रूप से फल मिलता है। क्या बात है। इसलिए यमुना जी का महत्व बहुत है। और यमुना जी की आज्ञा सिवाय ठाकुर जी तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। जैसे राधे राधे रटो, वैसे ही जो धार्मिक अपने सेवा प्रकार में श्री यमुना जी की तपोबल से ही आगे काम होता है। तो ये ऐसा पूरा ग्रंथ है। फिर यहाँ से शुरू हुआ था वो नमामि यमुना महम से। वो जैसे बताया मैंने कि श्री वल्लभ जब 5000 वर्ष बाद वहाँ पधारे गोकुल, तो दमला से पूछी कि यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही वन दिख रहा है, हम कौन बताएगो कि कहाँ गोकुल है, कहाँ ठुकरानी घाट है। तो श्री यमुना जी ने तुरंत तत्क्षण दर्शन दिए और ऐसा कहा कि जिस छोकर के वृक्ष के नीचे आप ठाड़े हो वही गोकुल है और वही ठुकरानी बदाबी बाजू ठुकरानी घाट। तो ये तुरंत श्री वल्लभ ने कही नमन करते हुए कि नमामि यमुना महम, ये सकल सिद्धि है तुम मुदा। सारी अष्ट सिद्धियां श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है, वो सब लीलाएं मिलती उनको। मुरारी पद पंकज, मुर राक्षस का अंत किया। अच्छा, हाँ। और जो 16,000 जो दासियां थी उनको मुक्त करा के उनको शरण में ली और उनके संग रास करी, तो वही मुरारी पद पंकज वो हुए। स्फुरदमंद रेणुत्कटाम, क्योंकि ठाकुर जी के चरणारविंद व्रज की रज पर पड़े तो आज भी जो उनके रज के कर्ण हैं वो डायमंड हीरे जैसे चमकते हैं। क्या बात। तो वो और सत्व तम और रज राजस तीनों रस का इसमें वर्णन दिया। तटस्थ नव कानन, यमुना जी के तट पे चारों तरफ कानन यानी वन है, वनराई है, फूल है, पंछी है, बहुत कुछ है, सारा बंदर वो सब बताए हुए हैं। कि प्रकट मोद पुष्पामुना, मोद यानी आनंद, श्री यमुना जी स्वयं फूल कमल की माला लेके ठाकुर जी के पास सेवा में आ रहे हैं। और ये देखो कुंज बनाया हुआ है और ठाकुर जी कमल माला पिरो रहे हैं यमुना जी के लिए। ये सब काल्पनिक बनाए हुए हैं। सुरासुर सुपूजित, मतलब सुर और असुर दोनों इस यमुना जी का पूजन करते हैं, वो इसमें दिखाया गया। अपने पुष्टि मार्ग में सुरासुर यानी जो मान लीला और वो लीला में इसको बताया जाता है। जो दर्शन के लिए तुरंत जाती है वो भक्ति वाली होती है, और जो हाँ आऊँ वो मान लीला वाली, जिसको मनाना पड़े दर्शन जाने के लिए। अब सुरास स्मर पितु श्रीयम विव्रतिम, इसमें भी ये श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, ये श्री ठाकुर जी हैं और ये श्री यमुना जी हैं। ये सब वेणुनाद कर रहे हैं। ये पूरा फूल कली का श्रृंगार है, देखो आप पेंटिंग में पूरी वही है। और ये सारे रंग इंडोनेशिया के, सिंगापुर के, जर्मनी के, थाईलैंड के, सब अलग अलग कलर हो। जिस पेपर पे बनाए वो पेरिस के पेपर थे, वाटरप्रूफ पेपर। अब ये आएंगे, ये कलिंद गिरी मस्तक है। श्री यमुना जी पधारी तो सबसे पहले कलिंद पर्वत पे पधारी। उस समय पर्वत पिता समान जैसे पुत्री अपने पे आई हो वैसा, और ये गुरु सूर्य की पुत्री श्री यमुना जी हैं। पथ दमंद पूर्वज्वला, इतने ऊपर से जैसे ही कलिंद पर्वत पे पधारे तो वो जल का प्रवाह पूरा श्वेत हो गया। तो वो श्वेत बुलबुले और वो पूरा कर्ण और ये सब इसमें बताया गया। विलास गमनोल सत, मतलब कि श्री यमुना जी कभी इस हाथ में माला लिए कभी उस हाथ में माला लिए, इससे लहराती झूमती हुई ठाकुर जी से मिलने के लिए पधारी। अब उस टाइम ये एक ही स्वरूप को अलग अलग मुखारबिंद में बनाना, लेकिन मुखारबिंद एक जैसा ही रहना चाहिए। जैसे है 2 साल तक आपने बनाया हाँ। है ना, 2 साल के दौरान। और आपके अलावा और कोई किसी का सहयोग रहा, कैसे क्या रहा? सहयोग रहा। कैसे? सबसे पहले मैं गया तो 3 महीने के लिए वीज़ा मिली थी,
तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि सबसे मेन तो स्केच है। अगर पेंसिल से उतर गए कि कौन से विषय, यानी जैसे कि विलास गमन उलसत है, तो उस पर कैसे उस चित्र को, उस भाव को दर्शाया जाए, तो उसके लिए पहले स्केचिंग वहाँ हुई 3 महीने। फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है इंडिया में अहमदाबाद में लाए। कभी कभी कोई मिस्टेक भी रहती होगी, वो देखते होंगे कि भाई ये नहीं, ये करो, ऐसा भी कभी रहता है? वो हमेशा अपने पास ही रखते थे, उनके रूम के जस्ट पास में ही मेरा काम करने के, और कभी छोड़ के नहीं जाते थे। उनका ध्यान यही रहता कि वो मैंने जो बताया है वो चित्र मुझे कब देखने को मिलेगा। अभी अणीरा अलावा भी और कई काम आप कर रहे हो, कतरो कई काम है? अभी मैं बड़ौदा में काम कर रहा हूँ, अलकापुरी हवेली में। अलकापुरी हवेली की आप पेंटिंग्स देखो, आप सब करीब 12 गोपियाँ बनाई है, और 12 बाई 21 फुट की कैनवास की रासलीला बनाई है। 12 बाई 21 फुट। अच्छा। जो कि हमारी सब बड़ी पेंटिंग है। हाँ। अब चित्र बनावारी जो कला है, चित्र बनावा मीने चित्र बनावाऊँ पहले यो पूरो चित्र आप जहन में पूरो उतारनो पड़तो होगा। अणीरा लिए जैसे अब यो यमुनाष्टकम व्यो, तो अणीरा लिए भी आपने कतरो यो रियो होगा। अच्छा, अणी सब चित्रारी कई विशेषताएं हैं, जो बताओ थोड़ी सी आप। अब हर चित्र के अंदर लीला है, पूरी वार्ता है, कहानी है, मतलब एक एक पेज एक एक किताब के बराबर। अब ये देखो, साधारण सा देखने में लग रहा है कि बादल हैं और पंछी उड़ रहे हैं, पर ये घनाघन निभे सदा। अच्छा। घनाघन मतलब घन और अघन। घन का मतलब होता है ठोस, जैसे कि बर्फ, और अघन का मतलब होता है जैसे कि जल। रस रूप, मिश्री और रस। तो जो ठाकुर जी हैं वो मिश्री जैसे हैं, और श्री यमुना जी जो है उनके रस जैसे हैं। अच्छा। मतलब जो कृष्ण तत्व का जो प्रवाह है, वो जीव तक यमुना जी की कृपा से पहुंचता है, तो जो बहेगा नहीं वो पहुंचेगा कैसे? वो जैसे शेर होते हैं ना, खुशबू को तो बिखरने का शौक है बहुत, मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। सही बात है। जब हवा से रिलेशन बनेगा तो खुशबू सब तरफ जाएगी। जिस तरह से इनका, तो ये घन और अघन, जब मैं बादल बनाता था, और सिंगापुर के मौसम तो बरसात ही होती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं जब ये चित्र में शुरू करता तो इतने काले काले बादल हो जाते हैं, जैसे सारा प्रकृति वैसी हो जाती थी। क्या बात। तो यमुना जल और ये यमुना जी और उधर बाहर बरसात और उस माहौल का तो जो अलौकिक वर्णन ही नहीं कर सकते। जो अनुभव हुए वो तो अति अद्भुत है। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बताओ, जैसे कि ये जो काम है आप रो, यानी काम में ने भी आपने भी यूँ महसूस रहता होगा, ये सब दृश्य जो है आप अंदर रहता होगा, तो आपने जो है आध्यात्मिक अनुभव पे बात करो आपके भी कई बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, संसार में कुछ साथ में तो ले जाना नहीं है। अब जैसे मैं मंदिर में भी ठाकुर जी के चित्र जी सब बना रहा हूँ, करीब 100 चित्र बन गए हैं। उसमें जैसे अपने ऋतु के अनुसार शीतकाल, उष्णकाल, श्रावण, फागुन, सब चित्र बनते हैं। तो जब चित्र बनते हैं तो सबसे पहले तो अपने हृदय में ठाकुर जी होते हैं, तभी चित्र हाथ चलता है, और चलाने वाले ही वही है, सब अपन तो निमित्त हैं। लेकिन जब जैसे उनका मुखारबिंद बनाते हैं, अब उनके मुखारबिंद में नेत्र बनाते हैं, उनके मुस्कुराते हुए अधर बनते हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो वो जब बनाते हो तो भीतर से जो रस और जो हृदय में जो भाव जो उमड़ते हैं ना, जैसे वात्सल्य भाव आता है, कभी क्या भाव आता है, तो वो भाव और रस जो अपने मन के अंदर जो चित्रों में उतरता है, लेकिन उसके निमित्त अपन बनते हैं। तो जो रस अपने अंदर आता है ना, जो आनंद की जो चरम सीमा है, वो जो अनुभव है, वो अपने जीवन की सार्थकता है। मैं जैसे भी यही कहता हूँ कि चित्र आपके पास, इसकी न्योछावर घर पे, लेकिन इसका जो बनाने का जो आनंद है वो मेरा है। वो मेरा है, वो पूंजी कोई ले ही नहीं सकता है। और वो आनंद इतना पाया है कि जे स्वयं कहते हैं कि जो लाड़ हम मंदिर के भीतर जाके लड़ाते हैं, कि जब चित्र में आप जब चित्रों में अबीर गुलाल, फागुन का चित्र है तो अबीर गुलाल रियल उसमें लगाते हो, चौवा चंदन सब, गुलाब जल सब। तो जो जैसे ठाकुर जी के कपोल खिलाते हैं, यहाँ टिकी लगाते हैं, वैसे आप सब चित्रों में ऐसे अपनी आपकी मानसी सेवा प्रभु तक पहुँच रही है। मेरा मन में यही था, एक तो सिन्हा जी में जन्म लिया,
और पता नहीं अंदर से हृदय से प्रेरणा हुई कि प्रभु ने जो कला दी है अपने को, वो कला प्रभु तक पहुंच जाए। तेरा तुझको सही अर्पण। बात है, सही बाकी कमाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं। एक तरफ आप रो नाम रा पाछे लगी रो स्वर्णकार, स्वर्णकार, पर हाँ। स्वर्णकार हो तो आप तो है जो सोना चांदी रा काम करवा वाला और सोना चांदी में ने जो खेलवा वाला आदमी है जो ये पेंटिंग में ने खेल रहे है, वो तो कारण है। हाँ, वो कारण ये है कि मेरे बचपन से ही वो, भले हम परिवार में स्वर्णकारी हैं, सबके ज्वेलर्स की दुकानें हैं, और जो हवेली में मेरा जन्म हुआ वो 6 मंजिल की हवेली, और सब जगह कारखाने चलते थे, हाँ, जिसमें रामनामी नेत्र, सोने के नेत्र, चांदी के, और डिब्बियान वगैरह, इतना कारखाना चलता था, चांदी सोने का ही काम चलता था, छलाछल भरी हुई थी हमारी। पर पता नहीं मेरा बचपन से ही मन उसमें नहीं लगता था, चांदी सोने को छूने का ही मन नहीं होता था। मन भर गयो हो, मतलब इच्छा ही कभी, आज भी मैं भले स्वर्णकार हूँ पर वो सोने की परख भी नहीं है। अच्छा, जैसे सोने को हाथ लगाऊं तो मेरे हाथ जलने लग जावे, ऐसा। वो मतलब मुझे ठाकुर जी, मेरे दादाजी चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे, तो शायद वो सब कहते हैं परिवार में कि वो दादाजी जो रतनलाल जी हैं उनकी कला इसमें आई है। अच्छा, क्यों आज मेरे अब आप जो है आपरी कला है, अब आप आगे नई पीढ़ी ने भी कुछ कला दी रहा हो आप हाँ। परिवार में, और कौन कौन? गुजराती में कहते हैं कि मोर ना इंडा ने चितरवू नहीं पड़े। मतलब जो मोर का अंडा होता है उस पे मोर बनाया नहीं जाता, मोर ही निकलता है। तो हैं ये दोनों कला में ठाकुर जी कृपा से अच्छी है। इसका नाम है, मेरा नाम स्नेहा। स्नेहा, अच्छा, आप कहीं कर रहा हो? मैं वैसे तो विज्ञान की छात्रा हूँ, पर मेरा शौक थोड़ा पेंटिंग की तरफ भी है, और मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो मतलब एक हनुमान चालीसा की फड़ बन रही है अभी। हनुमान चालीसा की फड़ बन रही है, हाँ। हाँ, आप भी करते हैं पेंटिंग? हाँ, थोड़ी बहुत क्या मदद नाम है। आपका? वेणु सोनी, मेरा नाम वेणु सोनी। वेणु, हाँ। और ये मेरे साथ, जैसे मैं बाहर अपने परिवार के अलावा भी स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ भी सिखाने जाते हैं। अच्छा। पहले हम जयपुर गए थे विद्या भवन में, अभी ये जनवरी में बेंगलोर जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। अच्छा, प्लेन की टिकट आ गई है, और वहीं 2-2 घंटे क्लास सिखानी है, वो सब करना है। अच्छा, तो हम अपने घर के अलावा भी बाहर भी ऐसे हम कैसे, लोग आने, हाँ। हाँ, और भी अटे भी कुछ सिखाई रहा होगा अटे? हाँ, यहाँ मैं जो भी बच्चा जैसे भी आगे बढ़ रहा हो, तो उसको मैं ये कहता हूँ कि भाई जितनी बनाई है उतना व्हाट्सएप पे भेज दे, तो मैं उसके आगे की लाइन में बता दूँ। तो बता दूँ, सरस्वती है ये तो बांटने से बढ़ती है, और अपने को सीखने को मिलता है। जब कोई सवाल पूछता है तो अपने अंदर वो रिपीटेशन होता है। भविष्य रो कोई प्लान है, जैसे कि अब यो सपनों है या? तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन का जो मूल अगर अपन समझे, तो साथ में तो कुछ जाएगा नहीं। और भगवान ने कला दी है, तो ये समझो कि जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो वो एक अंश छोटा सा छींटा जा शायद अपने में भी है कि अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखता है। जब नेत्र बंद करते हैं, जब चित्र बनाते हैं, तो जैसे ठाकुर जी की भावना करते हैं वैसे ठाकुर जी दर्शन देते हैं। अपन ये कल्पना करें कि वो कदम के वृक्ष के नीचे वेणुनाद कर रहे, बंसी बजा रहे, मोरपंख हिल रहा है, पाग वगैरह धारण की हुई है, धोती उपरना, गैया है, मोर है, पोपट है, यमुना जी बह रही हैं, उसमें कमल तैर रहे हैं। तो वो सारा जो दृश्य बनता है कि मेघ मल्हार हो रहा है, तो तुरंत कल्पनाएं होने लगती। तो ये जो कला है वो एक ऐसा माध्यम है, जैसे भजन गाते हैं, सब कुछ, संगीत कला सबसे उत्तम है, सबसे प्रथम नंबर पे। पर चित्रकला में अगर आप प्रभु के प्रति प्रेम को उस कलम से आप व्यक्त करते हो, तो पहले तो आपका हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि आप मन से, भाव से उसका याद करते हैं, तो प्रभु अपने मन में आते हैं, फिर उस कागज़ पे या पेंटिंग में आते हैं, तो अपना तो वैसे ही उद्धार हो जाता है। और सपना तो यही है कि जो जैसे ये कला सीखी है अपन ने भी किसी से सीखी है, तो अपना भी धर्म होता है कि अपन भी 200-500 जितना बन सके। और अभी तो माध्यम है, तो बहुत जल्दी YouTube पे भी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें बच्चों को बहुत सीखने को मिलेगा। सही बात है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो जैसो कि आप देखियो कि ये हरीश जी स्वर्णकार है जो अपनानी राजसमंद में है, और मैं आपने बताऊं कि ये विश्व स्तरीय कलाकार है, और मैं आपने बताऊं अनारी कृष्ण भगवान री आना पे बड़ी अद्भुत कृपा है कि वणी रा कारण जो है पूरो यमुनाष्टकम जो है अणा यानी हृदय में पूरो धारण कीधो, हृदय में अण निवास कीधो, और वणी ने जो है अपना चित्रा मीने अणा है जो उखेरियो, और अणा जो है यो अणा ने सौभाग्य मिलियो है। और अब ये बता रहा है कि भाई आओ वाली पीढ़ी ने भी मैं है जो चाहूँगा कि भाई यो अमृत जो भगवान अणा ने दीदो है जो यो ज़्यादा से ज़्यादा यो वाट वारी अणा री इच्छा है। भगवान चाहे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये बांट सके, और भी अड़ी तरह जो है शख्सियत आप परिचय कराता रहूँगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।